Dark Knight Laughter. Today's topic: Dear Karma for hurting you. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सॉरी. उस इंसान का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का, ठीक है? ओके. डियर karma फॉर हर्टिंग यू. आपके पर्सन का karma क्या हुआ आपको हर्ट करने का? लेट्स सी. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. उस इंसान का कर्मा आपको हर्ट करने का क्या रहा? लेट्स सी. जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उस इंसान का कर्मा आपको हर्ट करने का क्या रहा? क्या चीज़ उसने फेस करी? क्या चीज़ उसको लाइफ में स्ट्रगल या ट्रबल दे रही है? क्या कर रहा है उसकी लाइफ में, क्या चल रहा है? लेट्स सी. आपके पर्सन का कर्मा. नाइट ऑफ फेंस. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैरिज को लेकर यहाँ पर आप लोगों के बीच माइंड गेम्स रहे हैं. मैरिज को लेकर जैसे ही आपके पर्सन मैरिज और कमिटमेंट के बारे में आपसे कम्युनिकेट करते थे, आप लोगों के बीच जब भी बात होती तो ये इंसान आपको गोस्ट करता था, इग्नोर करता था या बहुत माइंड गेम्स खेलता था. ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में जो इस इंसान के साथ स्ट्रगल देखी है ना, इसमें जब भी आपके लिए स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट की बात हुई या जब भी आपके लिए स्टैंड लेने की बात हुई, अगर आप लोग मैरिड थे तो इस इंसान ने आपको आप गोस्ट करा है. ठीक है, आपको सपोर्ट करने के बजाय गोस्ट करा है, आपको इग्नोर करा है. ठीक है, आप क्या इस वक्त डिमांड कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन इस वक्त क्या डिमांड कर रही है, इस इंसान ने समझने के बजाय इग्नोर किया है. ठीक है, देयर karma फॉर हर्टिंग यू. द नाइट ऑफ फेंस. सॉरी, किंग ऑफ फेंस. आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग रहे हैं. ठीक है, गुड लुकिंग रहे हैं. इस इंसान की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको अप्रोच करना चाहते हैं, जिसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. ठीक है, आपका रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से या आपका आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप में आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, आउटसाइडर बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, लोगों की वजह से लड़ाई होना, लोगों की वजह से आप लोगों का कनेक्शन बार बार ख़राब होना, बार बार आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन फील करना, हार्ट ब्रेक और स्ट्रेस फील करना, एक स्टक एनर्जी रहना. मतलब कि ये कनेक्शन को आपने बहुत कम ही आपने एक अच्छा टाइम इसका फेस करा है. अदरवाइज आपने इस इंसान को समझाया है. ठीक है, बार बार आपने इस इंसान को एक गाइडेंस देने की कोशिश करी है, बार बार कि इंसान आपको समझ ले. ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल बताता है बार बार कनेक्शन को मैनेज करने की कोशिश करना, बैलेंस करने की कोशिश करना, लेकिन बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, थर्ड पार्टी को लेकर रही हैं, आउटसाइडर इंटरफेयर को रही हैं, लेकर रही हैं, लेकिन आप लोग के बीच इश्यूज बहुत स्ट्रांगली रहे हैं. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे. ओके, देयर karma फॉर हर्टिंग यू. आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर. ठीक है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव टॉक्सिसिटी फील कर रहे हैं. ठीक है, आपके पर्सन जहाँ भी कनेक्टेड थे या जहाँ भी आपके पर्सन इन्वेस्ट थे, वहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक स्टक फील कर रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से ट्रैप फील कर रहे हैं. आपके पार्टनर को फील हो रहा है वो ट्रैप था, वो कनेक्शन नहीं था. अगर आपके अलावा यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी इंटरटेन कर रहे थे तो आपके पर्सन बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हुए हुए हैं. ठीक है, आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा प्लेयर काइंड एनर्जी होना, बहुत ज़्यादा एक माचो मैन की तरह, और या बहुत ज़्यादा एक गुड लुकिंग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक
अपनी गुड लुकिंग की वजह से या अपनी खूबसूरती की वजह से या किसी भी चार्म की वजह से बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाते हैं ज़िंदगी में। आपके पर्सन या तो चार्मिंग हो सकते हैं, या आपके पर्सन का चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका, कोई ना कोई चीज़ है जिसके शायद ऐसा नहीं कि आप बोलें कि मैम ये तो कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ना लड़की है ना लड़का है, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसा इंसान है जो ये लोगों को ग्रैब करके रखता है, जो लोगों को ये इंसान मैनिपुलेट करके रखता है। कुछ लोग इतने खूबसूरत नहीं होते, लेकिन एक आप रियलिटी में देखिएगा लाइफ में लोग उनको मैरिज प्रपोजल दे रहे होंगे, लोग उनको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे होंगे। ये लोग एक मैनिपुलेटर होते हैं, ठीक है। किसी को कुछ अच्छा करने की एक ताकत मिलती है, पावर मिलती है डिवाइन से, रब से, और किसी को कुछ बुरा करने की मिलती है। तो ये बहुत ट्रैप करने वाला इंसान है, ठीक है। ये करंट टाइम फ्रेम पे खुद ट्रैप है। ये जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा था या कर रही थी, एक ट्रैप, एक टॉक्सिसिटी में ट्रैप है। कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, बहुत नेगेटिव है, ठीक है। इसने वहाँ गलत कोई कनेक्शन बनाया, कोई नेगेटिव कनेक्शन बनाया, ठीक है। नेगेटिविटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई उस रिश्ते में। तो आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा जैसे कि वर्ड है अपने किसी एक्शन को लेकर, अपने आने वाले फ्यूचर में कार्मिक सिचुएशंस को लेकर, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन उस जगह से बिल्कुल फ्री होना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आपके पर्सन उस जगह से मतलब कि उस इस डार्कनेस से बाहर निकल जाए, ठीक है। आपके पर्सन के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, ट्रैप फील इसीलिए करें क्योंकि आपके पार्टनर जहाँ भी स्ट्रक हुए हैं, जहाँ भी रुके हैं, जहाँ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस में फील कर रहे हैं, वहाँ से फ्री नहीं हो पा रहे, वहाँ से निकल नहीं पा रहे। द फूल बताता है रिस्क टेकिंग। गार्ड्स अप है यहाँ पर, इस इंसान के वुंडेड हुआ हुआ ये पर्सन, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत टाइम से ये इंसान बहुत एक पीस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपने इस कनेक्शन में बहुत वेट करा है, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार करा है। जैसे कि आप किसी अपने प्लांट सीड करके उसके ग्रो होने का वेट कर रहे हैं, मतलब कि आपने इसको बहुत टाइम दिया, बहुत वक्त दिया कि ये समझ जाए। शायद आई थिंक आप आज भी इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त जैसे कि कुछ कहते नहीं, कुछ लोग दुम दबा के भागते हैं अपनी लाइफ के, कुछ पैटर्न्स, कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं। ये कनेक्शन बहुत प्योर था इस इंसान का आपके साथ, आप एक सोलमेट वाइब और एक सोलमेट कनेक्शन को लेकर आए थे इस इंसान की लाइफ में। इसने नेगेटिव और टॉक्सिक कनेक्शन चूज़ किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कर्मा बेस्ड कनेक्शन, टॉक्सिसिटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंजॉय करना। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड कर रहे होते हैं, और कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड नहीं करते, वो इन्जॉय पूरा करते हैं। तो लोग जो है ना शॉर्टकट के लिए ऐसे कनेक्शंस को चूज़ करते हैं, लेकिन वो एक कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, वो आपकी चीज़ें आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, ठीक है। तो और आपको, अगर आप किसी का लॉस करके उन सब चीज़ों को चूज़ करते हो, तो यकीनन आपको भी कुछ लॉस करना पड़ता है, ठीक है। आपको भी कुछ खोना पड़ता है उनसे बाहर निकलने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी इज्जत नफ्स, या अपने प्यारों के सामने गंदा होना, कुछ ना कुछ होना पड़ता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपके एक ट्रू सेल्फ रिवील होता है, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशंस में एक एक करके आपके पर्सन को सब एक गलत इंसान की तरह देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने वाला इंसान, जिसने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में गलत तरीके से चीज़ों को पाने की कोशिश करी, चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करी। ये इंसान एक पीस बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसने गार्ड्स अप कर लिए उस टॉक्सिक नेगेटिव रिलेशनशिप में। अब ऐसा हो सकता है ये रिलेशनशिप्स ऐसा भी हो सकता है आपसे हिडन हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हैं, बहुत ज़्यादा आप कोल्ड हैं, आपको यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आप कोल्ड टाइप पर्सन हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट करते हैं यहाँ पे, या आपने आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है, समझने के लिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आपको बैक स्टेप किया गया, आई डोंट थिंक सो कि आपको पता है उसका रीज़न क्या था, ठीक है। मून की एनर्जी, आप बहुत सारा फेयर क्रिएट कर रहे हैं इस कनेक्शन में से, प्यार, इमोशन सब रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है। आपने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपने स्ट्रेंथ को, अपने पैशन को आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस कनेक्शन में आपको लगता था कि बन जाएंगी, और वो नहीं, ठीक है। बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में आपको कैसे आगे चलना चाहिए, लेकिन आप क्लैरिटी यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, आप ट्रुथ सर्च कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर आप सच जानना चाहते हैं इस बैकस्टेपिंग का, इस चीटिंग का एग्जैक्टली आपके पर्सन के माइंड में चल के आ रहा है, आपके पर्सन क्या चाह के आ रहे हैं, और अगर आपके पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं तो वो क्या है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं इस इंसान को लेकर, ठीक है। आप उन सवालों के जवाब चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ऐसा हो सकता है ओवर थिंकिंग वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव नाइट हो, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि इंसान आपसे चीज़ें हाइड करता है, चीज़ें छुपाता है, ट्रुथ इसने छुपाए हुए
बहुत सी चीज़ें जो ये आपको बता ही नहीं रहा है इसकी लाइफ में जो चल रही हैं, ठीक है। हर फ्रेंड की एनर्जी आप विजडम या किसी की एडवाइस या किसी मेंटोरशिप में है, ठीक है। आप या किसी की एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए एडवाइस ये है अपने सेल्फ पे काम करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें। काफ़ी नेगेटिव और टॉक्सिक साइड है उस इंसान की, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इंसान हमेशा आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेता है क्योंकि इसको इमोशनल बूस्ट चाहिए होता है, इसको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है जो आपसे मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ रहे हैं, बहुत अवेयर हो चुके हैं कि यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम्स होते हैं, ठीक है। आपके साथ यहाँ पर मैनिपुलेशन चलती है। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान पूरा पूरा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेता, लेकिन आप इसको एक प्लेयर पर्सन समझते हैं, मल्टीपल डेटिंग करने वाला या मल्टीपल लोगों के साथ जुड़ने वाला, कनेक्ट होने वाला एक वक्त में, ठीक है। लेकिन आप इसको इस हद तक तो आपको इसका ट्रुथ रिवील हो चुका है, ठीक है। आप चाहे इस एग्जैक्टली आप रीज़न नहीं जान पा रहे हो कि चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपने बहुत कोशिश करी है इस रिलेशनशिप को हील करने की, टाइम टू टाइम आपने इस कनेक्शन में एक होप क्रिएट करने की कोशिश करी है, इसको हील करने की कोशिश करी है, लेकिन अब काफ़ी हद तक आप इस माइंडसेट को समझ चुके हैं। ये प्लेयर काइंड पर्सन है, बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर, अपनी रेपुटेशन को लेकर, ये मेल या फीमेल है, एरोगेंट होना, ईगोस्टिक होना, इमोशनली डिटैच रहना और आपसे इमोशनली बस लेते रहना, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों ने कुछ रियलाइज़ कराया है। ये इंसान एक तो सेल्फिश है, ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा मल्टीपल डेटिंग करने वाला, मल्टीपल लोगों को इर्द गिर्द रखने वाला, मल्टीपल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कुछ है, ठीक है। ओके, ओके, देयर फीलिंग्स, इमोशनली डिटैचमेंट है इस इंसान की, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है। आप जो भी बार बार इसको मतलब कि ऑफ़र कर रहे हैं, प्यार है, इमोशंस हैं, कनेक्शन है, जो चीज़ भी आप ऑफ़र कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर ये इंसान ओपन अप नहीं है, एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा, रिसीविंग की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। नर्वस है, कंफ्यूज है, डिटैच है, ठीक है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर चल क्या रहा है इस इंसान की लाइफ में। आप जानना चाहते हैं, आप इससे क्लैरिटी और ट्रुथ चाह रहे हैं। आपको इसके क्लोज़ फ्रेंड्स या क्लोज़ वन से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं या ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। आप या तो नो कांटेक्ट में हैं, या तो आपको ब्लॉक किया हुआ है, या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इसने आपको बैकस्टेप क्यों किया, इसने आपके साथ झूठ क्यों बोले, या इसने आपके साथ एक इमोशनल डिटैचमेंट या डिस्कनेक्ट एनर्जी क्यों लेकर आया ये इंसान, ठीक है। हाइप्रिसिस की एनर्जी, बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। या तो आपकी मैरिज ख़राब हुई है, या तो आपकी मैरिज होते होते ख़त्म हुई है और आपको रीज़न भी नहीं पता एग्जैक्टली रीज़न क्या था। शायद आपको जो बहुत रीज़न दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा रीज़न है कि आप जिसको आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि ये रीज़न बना है कि शादी नहीं होने का या हम लोग के बीच चीज़ें बैलेंस या स्टेबल ना होने का, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आप श्योर नहीं है, जो भी रीज़न आपको दिया जा रहा है सेटिस्फाई नहीं है उस रीज़न से, ठीक है। ओके, आपके पर्सन का कार्मा क्या है आपको हर्ट करने का? माइंड गेम्स है, ठीक है। यहाँ पर कीप इट अप इन माइंड, आपके लिए एडवाइस है। अनरिक्वाइटेड लव है यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव, अनरिक्वाइटेड इमोशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, आप जितना इन्वेस्ट करते हैं आपको रिटर्न इतना नहीं मिल रहा करंट टाइम फ्रेम पे। गोस्टिंग एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड इमोशनली रहे हैं, इसलिए आपने इतना सफ़र करा है इस कनेक्शन में, या सफ़र कर रहे हैं करंटली राइट नाउ, ठीक है। इस वक्त काफ़ी नर्वस या कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सडनली आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया है, अभी हुआ है। ये सब कुछ जिसकी इन एंड आउट एनर्जी या प्लेयर काइंड एनर्जी आपको ये अभी नज़र आने लगी है, ठीक है, कुछ टाइम पहले से। ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है, ये इंसान बहुत ग्राउंडेड था। ये इंसान, आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ लव को समझने की ज़रूरत है। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं और क्या चल रहा है। फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी
ड्यूलिटी की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी बहुत है, शायद यहाँ पर आपकी फेमिनाइन एनर्जी की वजह से यहाँ पर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करा या नर्वस करा या आपको बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक उसमें रखा। सेक्शुअल एनर्जी, इंसान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड था। इस इंसान का जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा एक डिप्लोमेटिक इंटेंशन रहा है, विदाउट किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिलेशनशिप को एंजॉय करना, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, देखिए कुछ फीमेल्स होती गोल्ड डिगर होती हैं, एग्जैक्टली ऐसा होता है। वो फाइनेंसेस को डिमांड कर रही होती हैं, जो फाइनेंसेस को डिमांड कर रही होती हैं, पैसों को डिमांड कर रही होती हैं, जो मतलब कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं उन सब चीज़ों को डिमांड कर रही होती हैं, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली, यहाँ पर अगर ये कोई फीमेल थी तो इसको फाइनेंशियली इसने आपको बहुत ज़्यादा अपनी सपोर्ट बनाने का किया, या ये फीमेल है या मेल है, ये इंसान आपकी तरफ दो तरीके से अट्रैक्ट और अटैच हुआ था, ठीक है। एक फिजिकल अट्रैक्शन और एक फाइनेंशियली स्टेबल। आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं और कहीं ना कहीं इसको एक अट्रैक्शन मतलब कि एक एंजॉय करना, मतलब कि आपका फ़ायदा उठाना, लेटिंग गो इशू है यहाँ पर। आप लेट गो करें फिलहाल के लिए इस कनेक्शन को। आपके पर्सन डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके पर्सन के लाइफ में एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे जहाँ भी वो स्टक है, जैसे कि कुछ ब्लैकमेलिंग हो रही है आपके पर्सन के साथ। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने या फिर जॉब में अपने काम की जगह पे किया था, ठीक है, या अपने बिजनेस फील्ड में किया था। और अगर ये कहीं और भी जैसे कुछ कनेक्शंस नहीं होते, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके रियलाइज़ होता है वो बहुत मिस्टेक हो गई, ये नहीं करना चाहिए था। तो आपके पर्सन कुछ इस थॉट वाले माइंडसेट में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोच रहे हैं वो बहुत गलत हो गया, ये करना नहीं चाहिए था, इस इंसान को चूज़ नहीं करना चाहिए था। ये इंसान एक कार्मिक सिचुएशन, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है मेरी लाइफ में। आपके पर्सन मतलब कि आपके पर्सन इस वाले थॉट में जब आए हैं, जब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत हो गया, बहुत गलत इंसान से पाला पड़ गया, जहाँ सोचा था कि ये इंसान एक ईजी कनेक्शन है और विदाउट किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट यहाँ पर मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट मैरिज, विदाउट कमिटमेंट कोई कनेक्शन लोगों को मिल जाते हैं। लोग शॉर्टकट अपनाते उन कनेक्शन को यूँ, क्योंकि वो एक कनेक्शन के तो मज़े लेना चाहते हैं लेकिन उस कनेक्शन की जिम्मेदारियाँ नहीं उठाना चाहते। लेकिन आपको जो दिख रहा होता है वो रियल नहीं होता है। आपको एक तो वहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस भी पे करना पड़ती है और ऐसे लोग आपको किसी कुछ से कुछ उलझनों में फंसा देते हैं, ठीक है। उनके जब वो ऐसे लग रहे हैं आपको तो उनके इर्द गिर्द के लोग भी ऐसे हैं, उनके ताल्लुकात भी ऐसे होते हैं। तो आपके पर्सन अपने आप को किसी वजह से ट्रैप फील कर रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत गलत कर दिया। ये ऑफिस अफेयर हो सकता है या कोई ऐसा अफेयर जो आपके पर्सन ने आपको एक इस कनेक्शन पे, उस इंसान पे इसलिए प्रायोरिटाइज़ करा कि विदाउट किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कनेक्शन मिल रहा था, वो रिश्ता सब कुछ देने को तैयार था, पैसे, फाइनेंसेस, इमोशनल सपोर्ट भी और सब कुछ भी, जो कि ऐसा नहीं होता। इतना प्रैक्टिकली इंसान जो इतना जल्दी आपके साथ इतने एक टॉक्सिक नेगेटिव रिलेशनशिप में आ जाए, वो आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता। असल कनेक्शन, असल रिश्ते इमोशनल होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें, जहाँ इमोशनल झुकाव है, जहाँ इमोशंस हैं, वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे वो रिश्ते। तो आपके पर्सन जैसे कि अपनी ही किसी नेगेटिव टॉक्सिक चॉइस को टेस्ट कर रहे हैं, अपनी जैसे वाटर टेस्ट कर रहे हैं अपना ही, जो भी प्लान उन्होंने क्रिएट करा था, जो भी उन्होंने नेगेटिविटी अपनी लाइफ में बनाई थी, अपना ही टेस्ट उनको, अपनी ही चीज़ें उनको अब ओन मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं। आप ये बात समझ लें, ठीक है। जो शातिरपना, जो तेज़पना आपके पर्सन लेकर आए थे, आपके पर्सन को ऐसा लगा था हलवा खाएंगे और मेवा खाएंगे वहाँ पर और भाग लेंगे, ऐसा नहीं हो रहा। आपके पर्सन ट्रैप हो चुके हैं किसी अपने आप को फंसा चुके हैं किसी टॉक्सिक कनेक्शन में, ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में। ये बिजनेस भी हो सकता है, किसी बिजनेस की वजह से फंसे थे आपके पर्सन इस कनेक्शन में जाकर, काम की वजह से, जॉब की वजह से फंसे थे। ये काम कैरियर की जगह मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे कैरियर, आपके पर्सन लॉयर हो सकते हैं, कोई ऑफिस फील्ड में हो सकते हैं, या कोई टूरिस्ट हो सकते हैं, टूर वगैरह पे जो लेकर जाते हैं, ठीक है। या ऐसा हो सकता है जैसे कि ये वहाँ पे आपके पर्सन का अफेयर हुआ, कुछ यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। इंटीग्रेशन, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हों, आपके पर्सन को लग रहा था कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं, और कुछ लोग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ लेकर जाते हैं आपको। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, डार्कनेस, ट्रॉमा, स्टकनेस, आपकी सेल्फ इमेज ख़राब होती है, ठीक है, ऐसे कनेक्शंस में पढ़कर। तो आपके पर्सन का ट्रैप फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के इस कनेक्शन से बाहर आना चाहते हैं, जो कि आसान नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों से फिर पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। तो इस वीडियो को बढ़ती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।